हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप ऑप्शन का यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो रिलेशनशिप के लिए एक डाटाबेस क्रिएट करें और उस डाटाबेस से हम समझाएंगे कि कैसा डाटा होगा तो हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मेन यह है कि कम से कम 2 टेबल बना होना चाहिए, तभी हम लोग एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया सकते। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं तभी तो पता करते हैं कि इनके और इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कम से कम एमएस एक्सेस में जो भी हम काम करेंगे, रिलेशनशिप का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए 2 टेबल होना चाहिए। तो आते हैं, पहले 2 टेबल हम क्रिएट करें। इसके लिए हम यहाँ पे विंडो प्लस आर दबाएं और एमएस एक्सेस टाइप किए और ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस लिए, क्योंकि इसके लिए नया डाटा बनाना पड़ेगा। और राइट क्लिक किया और डिजाइन पे गए, ओके किया। अब ध्यान देना, तो मैंने क्या किया, शुरुआत में मैं यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो कुछ लड़कों का जो डाटा था ज्यादा हमारे पास नहीं मिल पाया। बस रजिस्ट्रेशन नंबर था, स्टूडेंट नेम था, और उस समय बस क्या था, कोर्स था इनका, नहीं चलो एड्रेस। अभी यह क्लियर नहीं था, ध्यान देना, अभी यह क्लियर नहीं था कि उसका कोर्स क्या है, उस कोर्स का फी क्या है, समझे, या उनका और डिटेल जो भी है उनसे रिलेटेड। बस रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर था और स्टूडेंट नेम था और एड्रेस। इतना लाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। फिर से देखो, दूसरे टेबल में आए तो पहले टेबल को बना ही लेते हैं। तो 101 और यहाँ पे आ गए, और आने के बाद से हमने क्या किया, रोहन और एड्रेस पढ़ रहा हूं, फिर से 102 सुरेश मोहन, अरे एड्रेस कैसे हैं आप, 103 रोहित राम कोलम, 104 और बस लास्ट संदीप। और समझने की कोशिश करना, मतलब शुरुआत में हमको सर ने इतना ही डाटा दिया, अब बोला बाबू एक टेबल क्रिएट कर लो, बना लो। ठीक है, तो पहले मंथ में सपोज मान ली इतना ही हमको डाटा मिला था और इसको बना के क्लोज कर लिए। फिर से दूसरे मंथ में इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से रिलेटेड कुछ और डाटा मिला, क्या, किस सिटी में रहते हैं, क्या स्टेट है, पिन कोड क्या है, समझे, ईमेल आईडी क्या है, हो सकता है ना, या तो उसको हम चेक किए और दूसरे बार हमको यह अगले मंथ में डाटा मिला, तो आ गया, फिर से क्लोज करेंगे और क्रिएट पे आए और राइट क्लिक किए। एक कोई कॉमन हेडर होना चाहिए तभी तो रिलेशन क्रिएट करेंगे, और इनके बीच तो आ जाते हैं फिर से डिजाइन, और डिजाइन में आने पर टेबल ने टेबल 2 कर लिया और लिखेंगे फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है नंबर, और यहाँ पे मिला क्या, स्टेट। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या स्टेट था, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद पिन कोड, मतलब पहले पिन कोड ही ले लेते हैं, हाँ कोर्स भी नहीं पता ना, कोर्स ले लेते हैं, कोर्स के बाद तब पिन कोड, उसके बाद से स्टेट, और भी डाटा हो सकता है। ठीक है, बस हम एक समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं नंबर। ठीक है, और राइट क्लिक करके क्या कर दिया हमने, सेव किया, राइट क्लिक किया,
क्लोज किया, टेबल 2 पे आए और लिखा 101। अब यहाँ पे देखो नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बस एक कोई कॉमन होना चाहिए बीच में, मतलब दूसरे टेबल में और जो पहले टेबल में जो मेन हेडिंग है उसमें से कोई एक कॉमन मिल जाए ना, तो आसानी तरीके से हम डाटा ले सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, या तो नाम या तो आईडी। अब एड्रेस के हिसाब तो लेंगे नहीं ना, क्योंकि एक एड्रेस के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आईडी एक ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं कोर्स, मान लो क्या है, DCA, पिन कोड 274304, स्टेट यूपी, फिर से 102, कोर्स DFA 274305, स्टेट यूपी 103, कोर्स टैली, पिन कोड 274302, स्टेट बिहार, फॉर एग्जाम्पल 104, कोर्स CCC, पिन कोड स्टेट यूपी 105, कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट, पिन कोड 274303, स्टेट यूपी। समझने की कोशिश करना, राइट क्लिक किया, सेव कर लिया। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पे मान लो हम काम कर रहे हैं तो पहले मंथ में हमको डाटा यह मिल गया था, फिर से उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से रिलेटेड दूसरे मंथ में यह डाटा मिल गया था, या आप लोग ऐसे सोचो कि इस रजिस्ट्रेशन आईडी के हिसाब से या इस पर्सन आईडी के हिसाब से ठीक इस मंथ में इतना डाटा है, फिर से धीरे धीरे क्या होगा, कुछ काम करेगा, अगले मंथ में और डाटा भी जनरेट होगा, उसको दूसरे टेबल में बना दिया, फिर से उसके बाद और जनरेट हुआ, उसको तीसरे टेबल में बना दिया, और ऐसे टेबल हम बनाते गए बनाते गए बनाते गए। तो दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है, और इस आईडी का और क्या क्या डिटेल है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो फायदा क्या होगा, देखो फायदा यही है रिलेशनशिप क्रिएट करने से कि पहले टेबल का डाटा हम दूसरे से शो करके देख सकते हैं। इस आईडी का नेम के साथ, एड्रेस के साथ, उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कोर्स क्या है, पिन कोड क्या है, या इस टेबल के हिसाब से हम यह चेक कर सकते हैं उस पर्सन का नेम क्या है, मतलब पहले के डाटा हम दूसरे को शो कर सकते हैं और दूसरे का डाटा पहले पे शो कर सकते हैं। यार दो लोग हैं, हमने बोला कि मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, हमारा रिलेशन क्या है आपके लिए, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम लोग क्या कहोगे, आप हमारे टीचर हैं, बोलोगे ना। तो इसी इसमें भी दो टेबल है, ठीक है, मतलब इस टेबल से इसका कोई रिश्ता है और इस टेबल से इसका कोई रिश्ता है। अब क्या इसका इससे है या इसका इससे क्या है वो चेक करना है, तो उसके लिए हम रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले, ठीक है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए, इसमें कॉमन की बात नहीं है, उसमें कॉमन होना चाहिए, क्या दोनों टेबल में, तो दोनों में कोई एक हेडर कॉमन होना चाहिए, या तो आईडी या तो नेम, तब ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। समझे, चलिए करके देखिए। इसके लिए आते हैं और इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे होगा। सेव, सेव, क्लोज, क्लोज। अब आ जाते हैं कहां पे, एक्सटर्नल डाटा नहीं, डाटाबेस टूल, और ये भी देखो लिख रहा है रिलेशनशिप, दिख रहा है, और इन दोनों को टेबल को क्या कर लेंगे, यहां से क्लोज कर लेंगे और आ जाएंगे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। तो देखो दोनों टेबल ओपन हुआ और रिलेशनशिप का एक बॉक्स खुल गया। अब टेबल 1 ऐड, टेबल 2 ऐड कर देंगे क्लोज, टेबल 1 भी सामने आ गया, टेबल 2 भी सामने आ गया। अब हम पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो ये तो जाहिर सी बात है, अलग है तो कोई क्रिएट होगा ही नहीं, ये दोनों में कोई एक कॉमन है, तो चलिए इसको लाते हैं और इसको लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे लाके छोड़ा कुछ ऐसे ऑप्शन आ गए, एडिट रिलेशनशिप, तो रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल 1 का
रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल 2 से रिलेशन चेक करना है हमको। टेबल 1 रजिस्ट्रेशन नंबर, टेबल 2 रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद इस तीनों पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे क्रिएट। दिख रहा है यहाँ पे, जैसे क्रिएट करेंगे तो देखो यहां से क्रिएट हो गया, यहां तक चला गया, आया। अब देखो उसको उठा के लेके जाओ, कह रहा है कि कहीं जाओ लेकिन हमारा आपका संबंध है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये आपस में जुड़ भी गया। अब देखिए, अब इसको हम आ जाते हैं, या तुमने क्लिक किया, सेव करते हैं, क्लिक किया, क्लोज करते हैं। अब देखिए हमें आ जाते हैं कहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस प्लस पॉइंट बन गया, आया। और इस पे भी देखिए यहाँ भी प्लस पॉइंट बन गया। चलो पहले टेबल से दूसरे का डाटा देखना चाहते हैं, तो पहले में क्या क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। अभी इससे तो संबंधित कोई डाटा है तो बस कर देंगे प्लस, बता दिया। इसी लड़के का कोर्स क्या है, DCA, पिन कोड 274304, स्टेट है यूपी, समझे। फिर से यहाँ पे सुरेश का चेक करना है, तो ये टेबल फर्स्ट का है। अब इनका और भी दूसरे से क्या क्या डाटा है, तो बस यहाँ पे क्लिक किया, कोर्स, पिन कोड, स्टेट, ऐसे सबका चेक कर सकते हैं यहीं पे। देखो पहले से दूसरा चेक किया ना, अब देखो मिनिमाइज करते हैं ऐसे। अब देखो दूसरे से हम पहले का चेक करना है, तो दूसरे में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, पिन कोड, स्टेट, लेकिन ये नहीं पता कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो बस क्लिक। नाम है राहुल, पडरौना के रहने वाले। चलिए यहाँ पे दूसरे का सुरेश, कसिया के रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से रोहित रामकोला के रहने वाले हैं, ठीक है। रुपेश पडरौना के रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस से शो और हाइड किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। दो टेबल के बीच रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। हाँ, एक टेबल और में क्रिएट कर सकते, लेकिन दिक्कत क्या होगी, डाटा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब डाटा जो प्लस माइनस से करके देख रहे हैं ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए रिलेशनशिप के लिए हमेशा दो टेबल बनाइए और उसके बीच एक कोई कॉमन हेडर रखिए, या तो स्टूडेंट नेम, या तो आईडी, या तो पर्सन आईडी, कोई एक कॉमन होना चाहिए जिससे रिपोर्ट हम जनरेट कर सके, देख सके। अब यहाँ पे स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट कई, मतलब एक ही स्टेट के बहुत सारे आ सकते हैं, कॉमन ये नहीं हो सकता। कोर्स भी कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एड्रेस भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉमन हेडर रखिए जो दोनों में, ठीक है, होना चाहिए और दोनों के हिसाब से रिपोर्ट निकाल सके, देख सके, उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप, आसानी तरीके से किया जा सकता है, हो जाएगा। चलिए तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ जाएंगे, तब बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप।